जो शिक्षा है, एजुकेशन है, वो पूरी दुनिया में जितनी भी दुनिया की प्रॉब्लम्स हैं वो सारी की सारी प्रॉब्लम्स का एक ही सॉल्यूशन है, और वो क्या है? एजुकेशन। शिक्षा से ही क्या किया जा सकता है? सभी समस्याओं का समाधान किया जा सकता है। चाहे वो आपकी गरीबी की प्रॉब्लम हो, चाहे वो आपकी क्राइम की प्रॉब्लम हो, चाहे वो आपकी सोसाइटी में डिस्क्रिमिनेशन की प्रॉब्लम हो, ठीक है, सभी समस्याओं का समाधान अगर किसी एक, अगर कह सकते हैं उनकी किसी भी प्रॉब्लम्स की, किसी भी तकलीफ़ों की अगर कोई एक दवाई है तो वो क्या है? शिक्षा है। तो इसलिए इस पर ज़्यादा ध्यान दिया जाना चाहिए। ओके, तो अब जब बात करते हैं एजुकेशन के बारे में, शिक्षा के बारे में, तो शिक्षा हमारे संविधान में क्या है? कनकरेंट लिस्ट का सब्जेक्ट है। कनकरेंट लिस्ट का सब्जेक्ट है, इसका सीधा मतलब ये होता है कि इस पे केंद्र सरकार और राज्य सरकार ज़रूरत के हिसाब से क्या कर सकती हैं? कानून बना सकती है। इससे पहले यहाँ पे अगर बात करते हैं हम किसके बारे में? शिक्षा के बारे में। तो यहाँ पे 1976 से पहले पहले शिक्षा जो है वो स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट हुआ करती थी, यानी कि स्टेट गवर्नमेंट या स्टेट लेजिस्लेचर उस पर लॉ फॉर्मेशन कर सकता था, कानून बना सकता था। ऑलराइट, लेकिन यहाँ पे इसको क्या किया गया? 42nd अमेंडमेंट 1976 यानी 42वें संविधान संशोधन और 1976 में 1976 के बाद में इसको क्या किया गया है? याद रखना है आपको, कंकरेंट लिस्ट में जोड़ा गया है। तो कंकरेंट लिस्ट में जोड़े जाने से क्या हुआ है? शिक्षा के क्षेत्र में तरक्की हुई है ना। केंद्र सरकार भी इस पे कानून बना रही है, केंद्र सरकार भी फंड खर्च करती है, और राज्य सरकारें भी अपने अपने लेवल पे लगी हुई हैं। तो यहाँ पे ये एकदम आप सारे बच्चों को क्लियर हो जाना चाहिए। आप इसको रट लीजिए, किसी भी बच्चे को ऐसा ना हो कि पता ही ना चले कि एजुकेशन यहाँ पे किस लिस्ट का, किस शेड्यूल का सब्जेक्ट है, यानी इस पे कौन कानून बना सकता है। आई होप आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। ये एक याद रखना आपको, समवर्ती सूची का क्या है, यहाँ पे आपको याद रखना है, इसको हम समवर्ती सूची का क्या कहते हैं? विषय कहते हैं। ओके कि नहीं? कनकरेंट लिस्ट का क्या है? ये सब्जेक्ट है। यहाँ पे आपको सारे बच्चों को ये मैं बता दूं कि शिक्षा का जो अधिकार है, राइट टू एजुकेशन एक्ट, आरटीई एक्ट जो दिखाई दे रहा है आपको, ये आता है कब? 2009 के अंदर आता है। ठीक है कि नहीं? यहाँ पे हर बच्चा जिसकी उम्र कितनी है? 6 से लेकर के 14 साल है, ये एज है हर बच्चे की। तो 6 से 14 साल की जिसकी भी उम्र है उसके पास में ये उसका फंडामेंटल राइट है, ये उसका मौलिक अधिकार है, उसको वंचित नहीं किया जा सकता है। वो क्या कर सकता है? फ्री, यूनिवर्सल और कंपलसरी एजुकेशन अक्वायर कर सकता है। तो ये कब अधिकार बना? याद रखना है आप।